ओके क्लास, 10th केमिस्ट्री हमने लेक्चर अपना कंटिन्यू किया हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन हम पढ़ गए थे। आगे हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। देखें, हम सिंपल एक बात करते हैं। अगेन मैं बात कर लेता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास आयोडीन है। ये मिलके हमारे पास क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। अब ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ज़रा बात नोट करें मैं क्या कह रहा हूँ। ये हमारे पास जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंस रिएक्टेंट्स के रिजल्ट में बन रहे हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब देखें, कहने का मकसद यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के, तो उनके दरमियान में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है? जिसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। अच्छा, इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है टू कॉन्टिन्यू, इक्विलिब्रियम टू कॉन्टिन्यू, यानी कि जो हमारे पास प्रोसीड आउट रहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो वो हमारे पास ना, आप कह लें कि दोनों को बैलेंस रखता है। क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर जो है हमारे पास ओवरऑल दोनों का, वो हमारे पास क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, सेम रहना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की बात है। अब इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्टैटिक और एक हमारे पास होते हैं डायनामिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम होते हैं इन विच जो हमारा रिएक्शन होता है ना, ठीक है, जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो हमारा क्या हो जाता है? सीज हो जाता है या फ्रीज हो जाता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द रिएक्शन इज सीज्ड। सीज्ड का मतलब क्या होता है? रुक जाना, फ्रीज हो जाना। वो हमारे पास सिंपल क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्शन हमारा सीज हो जाता है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये रुक जाते हैं इट मीन्स कि ये कंप्लीट होकर रुकते हैं, और अगर ये कंप्लीट होकर रुकते हैं तो इट मीन्स कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गए। लेकिन ऐसा है नहीं। देखें, इसमें होता क्या है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट तो हो जाता है, और कन्वर्ट कैसे होता है कि आपको सिर्फ मैं हाइपोथेटिकली समझाऊंगा इसके बारे में कि रिएक्शन इसमें प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो सीज कैसे होता है। देखें, कुछ ऐसा होता है कि अभी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट ही हुआ होता है, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। यानी कि जितना भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट ही होते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाता है? सीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या अटेन कर लेते हैं? दे अटेन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि ये इरिवर्सिबल है। उन्होंने इक्विलिब्रियम तो अटेन किया है, क्योंकि अभी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट ही हुए कि उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो गई। बात लग रही है? तो रिएक्शन उसी वक्त क्या हो गया? सीज हो गया, फ्रीज हो गया। बात क्लियर है मेरी? अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? देखिए, हमारी बुक में भी लिखी हुई है बिल्डिंग की एग्जाम्पल, कि बिल्डिंग हमारे पास जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को अटेन करती है। कैसे? देखें, अब बिल्डिंग है हमारे पास, आप देखते हैं उसके अंदर ईंटें जो आपने रखी होती हैं, तो उससे एक बिल्डिंग आप खड़ी करते हैं हमारे पास यूं। अब ये हमारे पास हमने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। ठीक है, अब देखें हमारे पास होता क्या है कि इस पे चारों तरफ से जो है वो फोर्स एग्जिबिट हो रही है। इधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है, और हमारे पास इधर से भी हो रही है। रिजल्ट में ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, और बिल्डिंग जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है? स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। बात लग रही है समझ? हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैसे? रिजल्ट में इन्होंने सारों एक दूसरों के इफेक्ट को क्या कर देना है? कैंसिल आउट कर देना है, और बिल्डिंग बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास स्टैटिक। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सीसा। सीसा का आपको पता होगा, बचपन में आपने ली भी होगी हमारे। ये यूं एक शख्स यहाँ पे बैठा होता है, एक शख्स जो है वो यहाँ पे बैठा होता है, और यहाँ बीच में आप कह लें कि एक वो लगा होता है इसकी होल्डिंग, जिसके ऊपर ये स्पोर्ट हुआ होता है। अब सीसा में क्या होता है? जो हमारे पास ये उसको पुश कर रहा होता है, ये उसको पुश कर रहा होता है। दोनों का जब एम्पलीट्यूड सेम हो जाता है, या दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाती है, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, वेट को, टेंशन को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। ये थोड़ी फिजिक्स है इसमें, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा नहीं। तो आपको मैंने सिर्फ बता दिए कि सीसा भी हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम का ही एक
एग्जाम्पल है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, रिजल्ट में हमारे पास दोनों बैलेंस हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? डायनामिक का मतलब क्या होता है? टू कॉन्टिन्यू, यानी कि जो चलते रहते हैं हमारे पास। अब देखें, यही वाली बात है कि हमारे पास इसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रहे हैं किसके अंदर? रिएक्टेंट्स में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये लेफ्ट टू द राइट है, ये हमारे पास लेफ्ट टू द राइट। और जब प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रहे हैं किसके अंदर? रिएक्टेंट्स में। इट मीन्स कि ये क्या है? ये हमारे पास राइट टू द लेफ्ट है। बात लग रही है समझ? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वही है। देखिए मैंने आपको बताया है कि हमारे पास शुरू में दोनों की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होंगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल हो जाएंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के। अब देखें, लेफ्ट टू द राइट जाते हुए हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन, वो इक्वल होगा। राइट टू द लेफ्ट जाते हुए कौन सा रिएक्शन होता है? रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, रेट का मतलब हमेशा हमारे पास आपने क्या समझना है? स्पीड। रेट का मतलब क्या होता है? हमेशा स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये हमारे पास कैसे होंगे? इन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड तो इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है हमारे पास? यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में, रिवर्स रिएक्शन, दोनों इक्वल तो है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कुछ भी हो, जितना मर्जी आप सिस्टम डिस्टर्ब कर लें, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या अटेन कर लेंगे? इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे। और जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे वो हमारे पास हमारा क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह के रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते, ये हमेशा चलते रहते हैं, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, प्रोसीड रहते हैं नेचर में। अच्छा, एक ग्राफ जो है वो हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम का बनाना है, तो बल्कि चले मैं यहाँ साइड पे बना देता हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आया हुआ है काफ़ी बार। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन या डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्स एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट करवाया हुआ है किसको? टाइम को। और वाई एक्सिस पे हमने जो है वो क्या ली हुई है? अपनी कंसंट्रेशन ली हुई है। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? या तो वो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे या रिएक्टेंट्स होंगे। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे होंगे। अच्छा, आप ये बात जानते हैं, एक मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्पीड अप होते हैं। ठीक है, यानी कि उनको मुझे यहाँ पे प्लेस करवाना पड़ेगा, ज़रा तवज्जो करें। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इनिशियल लेवल पे क्या होते हैं? स्लो होते हैं, यानी कि उनको मुझे यहाँ पे प्लॉट करवाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड को मैंने ऊपर क्यों रखा है, रिवर्स को मैंने नीचे क्यों रखा है? तो इक्विलिब्रियम ही, रिवर्स को ऊपर रख सकता है, फॉरवर्ड को नीचे, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगेन दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। फॉरवर्ड इनिशियल लेवल पे ज़्यादा होते हैं, फॉरवर्ड में हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन रिवर्स की क्या होती है? उस वक्त नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। और जिसकी बदले हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब है कि मुझे फॉरवर्ड को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त इनिशियल लेवल पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन की हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है उस वक्त क्या है? कम है। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने क्या करना है? इंक्रीज होना है। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन ने क्या होना है? स्लो डाउन होना है या डिक्रीज होना है। तो इसका मतलब है ये स्लो होंगे और ये क्या होंगे? यहाँ से बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जाके दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो इक्वल हो गया है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो क्लास, इट्स ऑल अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम।